देश भर के किसानों ने पिछले कुछ सालों में विपरीत मौसमी परिस्थितियों और फसलों के नुकसान के चलते परंपरागत खेती को छोड़कर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़ी मात्रा में उपयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण हमारी खेती योग्य जमीन बंजर होने के कगार पर आ गई है। साथ ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों ने यहां पर अपना डेरा जमा लिया है, जैसे कैंसर, हृदय रोग, ब्रेन हेमरेज, मधुमेह और विभिन्न प्रकार के चर्म रोग इत्यादि बीमारियों से ग्रसित लोग आज हमें घर घर में मिल जाएंगे। ऐसा ही हाल सीकर जिले और वहां के किसानों का है। मेरा नाम सत्यनारायण है। मैं गांव शिशु राम सिंहपुरा का रहने वाला हूं। मेरी रुचि पेड़ पौधे लगाने में ही थी। तो पेड़ पौधे लगाते समय किसी ने मेरे को ये कहा कि इनमें जीवामृत कब डालोगे। तो मैंने कहा कि ये जीवामृत क्या है। तो उन्होंने बजाज ट्रस्ट का कोई पालेकर जी का एक पंपलेट मुझे दिया जिसमें जीवामृत बनाने की विधि थी। तो मैंने जीवामृत और घन जीवामृत बना करके और फसल लेना शुरू किया। मेरा उत्पादन जो थोड़ा बहुत रासायनिक खेती करते थे उससे ज़्यादा होने लगा। जहाँ पर जो देसी गाय या स्वदेशी गाय जो उपलब्ध है उनको रखें, पालें और उनका गौमूत्र और गोबर का प्रयोग जीवामृत या गोबर खाद के रूप में किसी भी रूप में प्राकृतिक रूप में वो करें। होलिस्टन, जर्सी और विदेशी गायों के अलावा सारी देसी गाय है और सभी का गोबर रिच है, सभी का गौमूत्र रिच है। मेरे खेत में इतने देसी केचुए हैं कि मैं 1 किलो की देसी केचुए किसी दूसरे खेत से लाया था तो आज आसपास के खेतों, पड़ोसियों के खेतों में भी वो केचुए हो गए। तो इसमें प्राकृतिक खेती जो हमारे पूर्वजों की खेती है ना, यही काम आएगी किसानों के। इनके प्रयोग करने से यदि हम खेती करेंगे तो हमारी भूमाता का आंचल जो है वो समृद्ध होगा और उसमें उत्पादन ज़्यादा होगा और ज़मीन की जो लाइफ है उसका जीवन काल है ज़्यादा समय तक वो उत्पादन देगी हमें। और बजाज ट्रस्ट जो आपको सहायता करता है, जो भी आपको मुहैया कराता है, उसका सदुपयोग करके और आप अपने खेत को रिच बनाएं, समृद्ध बनाएं, जिससे आपके बच्चे खुशहाल होंगे, आप खुशहाल होंगे, बीमारियां दूर होगी और आपका उत्पादन ज़्यादा होगा तो बाज़ार में भी आपको बेचने में अधिक लाभ होगा। बजाज फाउंडेशन ने सीकर जिले में कुल 4000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा है, जो आज अपने स्तर पर प्राकृतिक विधियों का उपयोग करते हुए न केवल खुद शुद्ध भोजन प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि सीकर जिले के अन्य हजारों किसानों को शुद्ध और सात्विक प्राकृतिक खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं। मेरा नाम साउरमल कुमावत, गांव बनियों की डाणी। पहले की सब्जी अगर रासायनिक की 1 दिन का मायने ख़राब हो जाती, शाम का सुबह की तोड़ेरी शाम का ही ख़राब हो जाती। पहले हम जो रासायनिक खेती करते थे उसमें दवा का, यूरिया का, DAP का खर्चा भी बहुत होता था और उसमें खाने में भी कोई टेस्ट नहीं होता था। और सर्दी को टमाटर की हमारी गारंटी है, 15 दिन आपका मकान में कोई भी कोना में डाल दो, रसोई में घेर दो, कोई भी बंद कमरा में रख दो, 15 दिन तक वैसा का वैसा ही मिलेगा। सबसे यही प्रेरणा है कि सब नेचुरल खेती में आ जाएं और ये रसायन को बिल्कुल छोड़ दें। सीकर जिले की तस्वीर आज बदली हुई नजर आ रही है। वहां के किसानों के चेहरे पर स्वस्थ मुस्कान नजर आती है। हाँ जी, मेरा नाम मदनलाल बगड़िया, ग्राम श्यामपुरा है, तहसील दातारामगढ़, जिला सीकर का निवासी हूँ मैं। सुभाष पालेकर का बजाज ट्रस्ट ने 2 बार हमें प्रशिक्षण दिया है, एक बार खाटू श्याम जी में और एक बार गुजरात में ले जाके, और उन्होंने अच्छा प्रशिक्षण दिया है। उसी के आधार से कर रहे हैं हम हमारी खेती। प्राकृतिक खेती में पूरा एक देसी गाय से ही आधारित है और उसी से आज 7 साल से हम बराबर ये खेती करते आ रहे हैं। और ज़मीन में कीटाणु भी नहीं लगते, पेड़ पौधे फसल को कीटाणु भी नहीं लगेंगे और बढ़वार भी होगी अच्छी। किसान भाइयों से मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि अपने प्राकृतिक खेती की तरफ आएँ, अपना चंद स्वार्थ के लिए आगे पूरा मिटिया मेट न करें, धरती माता को भी सुरक्षित रखें। बजाज इस बदलाव की मुहिम को अब तक 53,046 किसानों तक लेकर पहुंच चुका है।